बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज श्री आनंदपुर दरबार में हर जगह आकर्षक नज़ारों का दौर है। नित्य नई जिस प्रकार लीलाएं देखने को मिलती है, उन्हीं लीलाओं से बहुत निर्माण भी होते रहते हैं। कहीं कोई निर्माण हो रहा है, कहीं कोई रचना रचाई जा रही है। परमहंसों ने हर समय हर वक्त अपने लीलाओं के द्वारा सभी का मन हर्षाया है। एक वो समय था श्री 108 श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय, जब कुछ ही समय श्री आनंदपुर दरबार की रचना को हुआ था। 1941 की बात है कि पानी की हमारे जीवन में कितनी ज़रूरत होती है। पानी का और बिजली का बहुत महत्व होता है। और इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी ज़मीन श्री आनंदपुर दरबार की, और पानी का कहीं नामो निशान ना हो, और जो कहीं पानी का कुआं होता है, सरकार की तरफ से कुआं था भी सही, तो जब पानी की अधिक ज़रूरत पड़ती है तब तो वो पानी का कुआं सूखा हुआ होता है। गर्मियों में पानी की अधिक ज़रूरत होती है तो पानी के बड़े बड़े जो भी स्रोत होते हैं वो फीके पड़ जाते हैं। अब वर्षा ऋतु में पानी की कुछ सुविधा मिल पाती है, और वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सबसे बड़ा अभाव तो पानी का ही खटकता था। तो श्री गुरु महाराज जी ने, श्री तीसरी पातशाही जी ने एक स्थान पर बावड़ी खोदने की योजना बनाई पानी के लिए, और बावड़ी की खुदाई आरंभ हो गई, शुरू हो गई। 1941 की बात है। बावड़ी का काम, खुदाई का काम सब सेवकों ने शौक व रुचि से किया, परंतु जिस जगह पर बावड़ी खोदने का निशान दिया गया था वो जगह बहुत पथरीली थी, मतलब कोरा पत्थर। साधारण तरीके से उसका खोदना हो ही नहीं सकता था। फिर भी प्रयास करते हुए वहाँ आखिर में तो सुरंगें लगानी ही पड़ी। सुरंगें लगाने की सलाह हुई कि इतना सख्त पत्थर जो है बिना सुरंगों के नहीं टूट सकता, विस्फोट करने पड़ते थे। सुरंगें लगाकर बारूद के द्वारा उन पत्थरों को तोड़ा जाता था, तोड़ा गया। सुरंग जब चलती थी तो काफ़ी दूर तक आकाश की ओर मोटे मोटे पत्थर उड़ जाते। इस तरह से सेवक जो दिन रात इस सेवा में लगे हुए थे, और इस प्रकार 50-55 फुट गहरी बावड़ी की खुदाई हो जाने पर भी पानी का कोई नामो निशान नहीं। एक दिन किसी एक व्यक्ति ने बावड़ी पर वहाँ खड़े होकर कह दिया कि इन पत्थरों में कहाँ पानी रखा है। ये तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें सेवा का शुभ अवसर दिया है, सेवा के लिए ये खुदाई हो रही है, यहाँ पानी की आशा तो हो ही नहीं सकती। और उसी दिन फिर संध्या के समय, शाम को समय रहते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहाँ बावड़ी पर कृपा की। पहले जब हमेशा रोजाना श्री गुरु महाराज जी कृपा करते तो श्री गुरु महाराज जी
बावड़ी के बाहर ही कुर्सी पर विराजमान होकर सेवा का कार्य देखते, विचार विमर्श करते। परंतु उस दिन श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी हैं, कब किस वक़्त क्या करना है आप सब जानते हैं। आपकी मौज हुई कि आज बावली के अंदर जाना है, तो सीढ़ी बनी हुई थी। अब इतने बड़े लेवल पर कार्य होता है तो उसकी चौड़ाई भी बहुत बड़ी होती है। बावली की नीचे से ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती है। तो वो सीढ़ी के रास्ते श्री गुरु महाराज जी नीचे उतरे, नीचे कृपा फरमाई। जहाँ तक खुदाई हो चुकी थी 50-55 फुट, तो वहाँ नीचे आदरणीय महात्मा जी एक इस बात को भी ठीक से हम समझें, 82 साल हो गए, 82 ईयर। तो जो आदरणीय महात्मा जी वहाँ पर सेवा में थे, तो उन्होंने ये बात श्री चरणों में रखी, जो वो एक भगत, एक प्रेमी ने कही थी कि स्वामी जी, एक कुछ आदमी ऐसा विचार प्रकट कर रहे हैं कि इन पत्थरों में क्या पानी निकलेगा। ये सुनकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने वहीं जो बावली के अंदर खड़े थे, तो वहाँ एक कोने में अपने कर कमलों से उंगली से इशारा करते हुए फरमाया कि इसी स्थान से पानी निकलेगा। किसी के दिल में निराशा नहीं होनी चाहिए, पानी निकलेगा और अवश्य ही निकलेगा। तुम हित चित्त से सेवा करो, तुम्हारा परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। इन पत्थरों में बहुत पानी भरा हुआ है, जरूरत अगर है परिश्रम करने की है, इसलिए अपने कर्तव्य पालन में दिन रात एक कर दो। सेवकों ने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर पहले से भी अधिक जोश से कार्य आरंभ कर दिया, और इसी तरह खोदते खोदते जब बावड़ी की खुदाई 60 फुट तक पहुंची, तो एक पाताली झिर, उसी जगह से एक फुहारा निकला जहां पर श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया था। और इस प्रकार फिर 8-9 महीने के बाद जून में 1942 तक वो बावड़ी संपूर्ण हो गई, सारा निर्माण हो गया। और फिर इतना पानी निकला वहाँ से, सारे आनंदपुर निवासियों को नहाने पीने और पशुओं आदि को पिलाने की सारी सुविधा हो गई। बावड़ी खोदने से पहले पानी दूर दूर से लाया जाता था और कोई चारा भी नहीं होता था। अब जो श्री गुरु महाराज जी ने लीला रचाई, श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करी, तो पानी ही पानी उस बावली से प्राप्त होने लगा और सारे कार्य बड़े आराम से पानी की ज़रूरत वाले पूरे होने लगे। ऐसी लीला करते हैं महापुरुष, सेवकों से सेवा करवाते हैं, उनका नाम करवाते हैं, और सारा आशीर्वाद, सारी मौज और सब कुछ गुप्त रूप से आप ही सारी शक्ति लगाते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री परमहंस अवतार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।